जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। ठीक है, इस सीरीज का जो उद्देश्य है वो है कि आपको यूपीपीसीएस का जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको 100+ क्वेश्चन कराना। ठीक है, आपको इस तरीके से चीज़ों को बताना, फैक्ट्स याद करवाना, बताना कि आपका 100+ क्वेश्चन सही हो। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आप डायलेमा में नहीं रहेंगे। जो बॉर्डर लाइन होती है, बॉर्डर लाइन पे आप नहीं रहेंगे, बॉर्डर लाइन से काफ़ी ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, बॉर्डर लाइन पे रहना सबसे दुखद और सबसे चिंता का विषय होता है। आप जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है तब तक आप परेशान से घूमते रहते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। ना आप मेंस पढ़ सकते हैं, ना ही आप प्री के लिए दोबारा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इस जो स्थिति से उबरने के लिए इस सीरीज़ को देखिए। ये इसका 8वां वीडियो है। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप मिस कर रहे हैं। ठीक है, रियली अगर मैं कहूँ कि आप बहुत अच्छी चीज़ें मिस कर रहे हैं तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो आप देखिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हैं, मैं ये सीरीज़ को बंद कर दूंगा। ये इसका आखिरी वीडियो होगा। ठीक है, आप लोग इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं तो मैं इसको चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैं इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, और मैं अपने पढ़ाई पर भी ध्यान दूंगा। तो आप लोग इसको अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करवाएंगे तो मैं इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, पहले हम देखते हैं ज्वालामुखी कुछ। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है वो है माउंट कोटापैक्सी। ठीक है, याद रखना। अकांकागुआ एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। सक्रिय ज्वालामुखी पर्वतों में ये कोटापैक्सी, एटना, फ्यूजियामा, ये सब हैं। ठीक है, कुछ प्रमुख ज्वालामुखी और संबंधित देश ये हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको आप रट लीजिए। ठीक है, किलिमंजारो आपका तंजानिया में है। एटना और विसुवियस ये आपका इटली में है। कोटापैक्सी ये इक्वाडोर में है। फ्यूजियामा जापान में है। मौना लोआ ये हवाई द्वीप पे है, यूएसए में। माउंट किनाबालू मलेशिया में बहुत पूछा जाता है। अलबुर्ज ईरान में है। अकांकागुआ ये आपका अर्जेंटीना में है। ठीक, याद रखना। ये माउंट किलायू जो है वो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। वो कौन सा? माउंट किलायू। ठीक, याद रखना। ये माउंट मिरापी कहाँ है? इंडोनेशिया में है। कोलिमा कहाँ है? मैक्सिको में है। सबनकाया पेरू में है। ये क्राकताओ इसको बोलते हैं, क्राकताओ। ठीक है, वो इंडोनेशिया में है। माउंट रेनर ये यूएसए में है। माउंट पेराकुटिन ये मैक्सिको। और माउंट एपो ये फिलीपींस में। माउंट एसो, एसो भी है एक, माउंट एसो। ठीक है, एसो ये कहाँ है? ये जापान में है। ठीक है, याद रखना ये चीज़ें। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ चक्रवात और पवनों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, फुजीटा स्केल क्या है? ये टॉर्नेडो की तीव्रता को मापता है ये। ठीक है, मापने के लिए है। अगर ये पूछे कि टॉर्नेडो की स्पीड या तीव्रता किस में मापी जाती है तो फुजीटा स्केल पे। किस क्षेत्र में यूएसए में टॉर्नेडो एली कहा जाता है? किस क्षेत्र को? तो ये जो मिसिसिपी का मैदान है उसको कहा जाता है ये। ठीक है, टॉर्नेडो का सबसे ज़्यादा जो कैरिबियन सागर है उसमें टॉर्नेडो बहुत ज़्यादा आते हैं ये। ठीक, याद रखना। हरिकेन द्वारा जो क्षति पहुंचाई जाती है उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये साफिर सिम्पसन, याद रखना। ठीक, कुछ यहाँ पे स्थानीय पवनें हैं, उनसे बहुत पूछा जाता है। और कहाँ वो चलती हैं, कहाँ पर बहती हैं, वो याद रखिएगा। जैसे फॉन ये आल्प्स पर्वत पे। ठीक है, बोरा ये इटली, ठंडी हवा है। मिंस्ट्रल भी ठंडी है, राइन घाटी स्पेन और फ्रांस में। खमसिन ये आपके मिस्र। चीनुक ये हिमभक्षी भी बोलते हैं इसको, यूएसए में। सिराको ये इटली में, ये इसको रुधिर वर्षा या ब्लड रेन बोलते हैं। ठीक है, ब्लिजार्ड ये यूएसए और कनाडा में। ठीक है, ऊपर उधर जो पहाड़ी वो है बर्फीला क्षेत्र। नॉर्वेस्टर ये भारत में। ठीक, चक्रवात और देश इधर फिर है, ये वाले पहले देख लेते हैं। इधर देख लीजिए, हबूब ये सूडान में। यामो जापान में। सेंटा एना कैलिफोर्निया में। ब्रिक फील्डर ये ऑस्ट्रेलिया में, याद रखना। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका। सामल ये अरब प्रायद्वीप। लेवेस ये स्पेन में। और हरमट्टन ये डॉक्टर विंड बोलते हैं, ये गिनी तट पे। ठीक, याद रखना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी जाती हैं ये। ठीक है, इनको हल्के में मत लीजिएगा। एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएगी ये। ठीक है, और बार बार रिपीट करिए। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, अगर देखना चाहेंगे तो 1.5 की स्पीड से देखिए, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और जल्दी भी समाप्त हो जाएगा। कुछ चक्रवात हैं और कौन सा चक्रवात किस क्षेत्र में आता है? जैसे कि विली विली ये ऑस्ट्रेलिया में आता है। बागियो ये आपका फिलीपींस में। टाइफून जापान, ये जो एरिया है। अभी एक टाइफून आया था। ठीक है, यागी, याद रखिएगा, ये करंट का है। ये इसने लाओस, ठीक है, वियतनाम और इधर आपका इसके साथ लाओस है, वियतनाम है और एक देश और है,
तो यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से तबाही मचाया है इसने, ठीक है, सिंगापुर है शायद क्या। तो भारत ने इसके लिए ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन सद्भाव, ये याद रखना, ऑपरेशन सद्भाव, ये ऐसे पूछ सकता है कि ऑपरेशन सद्भाव किस लिए चलाया गया था। तो जो ये यागी आया था ना चक्रवात, इसकी वजह से इसको मतलब काउंटर करने के लिए, मानवीय सहायता भेजने के लिए, काउंटर क्या, मानवीय सहायता भेजने के लिए, जिसको बोलते हैं ना HDDR ऑपरेशन, ठीक है, उसके लिए ये चलाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ पे आपको कुछ पर्वत, उसके बारे में, पर्वत श्रेणियों के बारे में बताया जाएगा। देखिए आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए यार, ठीक है, नहीं तो ये मैं बंद कर दूंगा ये सीरीज़, मैं नहीं चलाऊंगा इसको। इंडीज़ पर्वत सीरीज ये सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ठीक है, याद रखना। पर्वतों का सागर किसे कहते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया को कहते हैं, याद रखिएगा। ब्लैक पर्वत, वाइट पर्वत, और इसी के साथ याद रखिएगा ग्रीन पर्वत, ग्रीन पर्वत ये भी आपका USA में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। और अलेघनी भी है, अलेघनी पर्वत। ब्लैक पर्वत के स्थान पे अगर ब्लैक फॉरेस्ट आ जाए, यहीं से राइन नदी निकलती है, ठीक है, ये जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट। टर्शियरी पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो आल्प्स, एटलस, एंडीज़, रॉकीज़, कुल्लुन, हिमालय, ये टर्शियरी हैं, ठीक। ये सब वलित पर्वत भी कह सकते हो आप इनको। आपलेसियन पर्वत ये एक प्राचीन पर्वत है, याद रखना, ठीक है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है, याद रखिएगा। कुछ यहाँ पे प्रमुख पर्वत और देश दिए हुए हैं, मैचिंग में बहुत पूछता है, याद रखना आप, ठीक है, ये हाल फिलहाल में आए भी हैं। किलिमंजारो आपका ये तंजानिया में है, स्टैनली युगांडा, हॉगर अल्जीरिया, टुबकल मोरक्को। ये बेसिकली ये जो टुबकल है ये आपका जो एटलस पर्वत है उसकी मतलब ये चोटी है ये, ठीक है, सर्वोच्च चोटी टुबकल मोरक्को, ठीक है, एटलस ये मोरक्को, पेरनीज ये फ्रांस पेरिस, चिम्ब्राजो इक्वाडोर, ठीक। ये मैकेंजी आपका कनाडा, अलेघनी मैंने अभी बताया था आपको USA में, ठीक है। एल्ब्रुज ईरान, कैंटाब्रिन ये स्पेन में, माउंट टिटलिस ये कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में, टिटलिस स्विट्ज़रलैंड। एपिनाइन पर्वत ये इटली में है, ठीक है, एक ये एपिनाइन है इटली में, एक है एनाइन, एनाइन है शायद या ऐसे ही कुछ है इस तरीके से, वो ब्रिटेन में है, UK में, ठीक है, याद रखना ये चीज़, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट हम थोड़ा सा कुछ संस्थान देख लेते हैं, पूछे गए हुए हैं, ये भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी हो सकता है कि पूछे जाएँ। जैसे ये इक्रीसैट करके है, ये इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ठीक है, ये गैर लाभकारी गैर सरकारी संगठन है, ये इक्रीसैट हैदराबाद में है, याद रखना, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान अकादमी NAARM कहाँ है, ये भी हैदराबाद में है। कृषि विपणन संस्थान, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये आपका जयपुर में है। सरकरा वाला ये कानपुर में है, दाल वाला कानपुर में है। अगर गन्ना अनुसंधान पूछे तो वो लखनऊ में है। CDRI ये आपका लखनऊ में है, ठीक है। शीतोष्ण वन अनुसंधान ये आपका शिमला में है और खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय आपका कहाँ है, ये मेरठ में है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए, आप शेयर कीजिएगा दोस्तों में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक पढ़ते रहिए आप लोग और टाइम को मैनेज करके चलिए, ठीक है। जो चीज़ें मैंने बता रखी हैं, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करते रहिए। लूसेंट GK आप उठा लीजिए, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़िए, ठीक है, पढ़ते जाइए, उसको रिवाइज़ करते रहिए। टाइम टेबल बना के रखिए, टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो आप अस्त व्यस्त हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।